करेंगे प्रयागराज से बड़ी खबर की, जहां शाइस्ता परवीन पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। चल अचल संपत्तियां भी कुर्क की जाएंगी। शाइस्ता परवीन की 50,000 की इनामी है फरार शाइस्ता परवीन। शाइस्ता के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं। लुकआउट नोटिस के बाद भी शूटरों का कोई सुराग नहीं लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां पर लंबे वक्त से फरार चल रही शाइस्ता परवीन पर अब गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इसके तहत जो चल अचल संपत्ति उनकी हैं वो भी कुर्क होंगी। 50,000 की इनामी है फरार शाइस्ता परवीन। शाइस्ता के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं। लुकआउट नोटिस के बाद भी शूटरों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पवन देव हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, जानकारी चाहेंगे, शाइस्ता परवीन लंबे समय से अन्य शूटरों के साथ साथ फरार चल रही हैं। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई अब होनी है? जी दिलदर्शनी, ये जो है अतीक की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, इन्हें भी गैंगस्टर के तहत जो है इनके ऊपर भी दर्ज हुए हैं मामले, जिसमें इनके ऊपर जो है पुलिस की तरफ से तैयारियां हैं और इनकी जो संपत्ति है चल और अचल संपत्ति, इसको कुर्क करने की तैयारी पुलिस कर रही है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति अगर जब हाजिर नहीं होता है या कोर्ट में या किसी और वजह से अगर वो सरेंडर नहीं करता है, तो उसकी जो चल और अचल संपत्ति है उसके ऊपर जो है प्रशासनिक तौर पर जो है कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में जो इनकी पत्नी है अतीक अहमद की 50,000 रुपए की इनामियां है, तो इसके ऊपर भी यहाँ पर प्रशासन तैयारी कर रहा है और लुकआउट नोटिस भी इसके पहले जारी हुआ है। जो जितने भी शूटर थे उसके बावजूद इन लोगों का कोई पता नहीं चला है। खास तौर से जो गुड्डू मुस्लिम है और जो शूटर साबिर है, ये भी फरार चल रहा है। बाकी जो अन्य शूटर थे पुलिस ने उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया था। तो ऐसे में शाइस्ता परवीन की खोजबीन पुलिस कर रही है, लेकिन शाइस्ता पुलिस के हाथों नहीं लग पा रही है। तो इस तरह की जब कार्रवाई नहीं हो पाती है गिरफ्तारी की, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर पुलिस जो है जो कुर्क की कार्रवाई है जो संपत्ति की, इसके पहले भी जो अतीक अहमद की जो अवैध संपत्तियां थी, इनको जो है पीडीए के थ्रू जो है कार्रवाई के तहत गिराया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो इनकी जो वैध संपत्ति जो अवैध तरीके से बनाई गई है, इस पर भी जो है प्रयागराज जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कार्रवाई करेगा। और इसमें सबसे पहले जो कुर्क की जो कार्रवाई है वो होगी। इनके अभी और भी जो संपत्तियां, जैसे नोएडा है, लखनऊ है, प्रयागराज में भी है, इन जो इनकी संपत्तियां हैं जो अचल और चल संपत्ति हैं, इस पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके पहले भी जो इनके खाते थे उनके सील किए गए। जो इनका बेटा जो असद था जो शूट आउट में मारा गया था, वो जो है अकाउंट के जरिए जो है पैसा निकालता था। जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड हुई थी उसमें हत्याकांड को अंजाम देने का काम भी किया गया था। तो सबसे पहले अकाउंट को रोका गया और अकाउंट के जरिए जो पैसे का लेन देन था वो रुका। लेकिन जिस तरह से ये रंगदारी के तहत पैसा मिलता था, इनके जो पति थे अतीक अहमद, जो पैसा ये कारोबारियों को दिए थे, अन्य लोगों को दिए थे, इन्हें वसूली करने का काम जो इनकी पत्नी थी वो करती थी। लेकिन जो बेटा था वो अकाउंट के जरिए और वो पैसा लेकर के लेकिन पवन, जो बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, जब से ये हत्याकांड हुआ, उमेश पाल हत्याकांड, उसके बाद से लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही थी। उसके बाद हमने देखा एक के बाद एक एनकाउंटर्स यहाँ पर हो रहे थे। अतीक वाला जब मामला सामने आया उसके बाद कहीं ना कहीं ये ठंडे बस्ते में मामला जाता नजर आ रहा है, क्योंकि शाइस्ता परवीन जो मेन लीड है, जो अन्य शूटर है, वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बिल्कुल सही बात है। अतीक अहमद और अशरफ शूट आउट के बाद जो है जिस तरह से उन्हें मौत के घाट उतारा गया पुलिस कस्टडी में, उसके बाद से जो इसकी पत्नी है माफिया की, वो मिलना चाह रही थी, इन लोगों से मिल नहीं पाई। जिस तरह से उनका बेटा असद जो सुपुर्दे खाक करने की जब यहाँ पे तैयारी की गई, तो अतीक अहमद ने रिक्वेस्ट भी किया था कि मुलाकात हो, लेकिन नहीं मिलने दिया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन के अंदर एक बदला लेने की जो एक वो होती है इच्छा, वो बनी हुई है और इसीलिए फरार चल रही है। जब तक शाइस्ता परवीन पुलिस गिरफ्त में नहीं आती है तब तक पुलिस के लिए एक चुनौती भी होगी। और इसके अलावा जिस तरह से सुरक्षा की बात होती है, पूरे उत्तर प्रदेश में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। इसके बाहर भी अन्य राज्यों में भी इनकी जो है रियल एस्टेट के जरिए जो है इनके पैसे लगे हुए हैं। अतीक की मौत के बाद जो पैसा इन्वेस्ट हुआ था वो पूरी देखरेख इनकी पत्नी करती थी। लेकिन ऐसे में अगर इनकी पत्नी की गिरफ्तारी नहीं होती है पुलिस के द्वारा, तो फिर से अपना नेटवर्क मजबूत करेंगी और जो गुड्डू मुस्लिम इनका सहयोगी है
वो इनका मददगार है। तो ऐसे में इनका फिर से जो माफियाओं का जो अंत की बात हो रही थी वो नहीं खत्म होगा। और इनके जो शूटर हैं 185 शूटर थे, जिसमें 7 और 8 का नाम दर्ज हुआ था, बाकी 160 के ऊपर जो शूटर हैं वो आज भी नामजद नहीं है। तो ये फिर से इनका नेटवर्क खड़ा होगा और एक बदला लेने की कार्रवाई के तहत ये घटनाओं को फिर से अंजाम देने का काम करेंगी। बिल्कुल पवन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।